हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी एग्जाम 247। इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप सी और डी के एग्ज़ाम के बाद सबसे बड़ी टेंशन बच्चों के लिए है टाइपिंग को लेके। टाइपिंग में कितना नंबर मिलता है, कितना नहीं मिलता, वो सारी बातें हम आगे करेंगे। और परीक्षा के बाद कितना समय मिलेगा आपको टाइपिंग की प्रैक्टिस करने के लिए। परीक्षा के बाद हमको 1-2 महीने, 3 महीने, 6 महीने का समय मिलता है कि नहीं मिलता है, कितना एग्जैक्ट टाइम मिलता है, वो हम आपको बताएंगे। साथ ही अगर एक्यूरेसी कम है, हमारी टाइपिंग में अगर एक्यूरेसी कम है, कुछ हमारे शब्द गलत हो रहे हैं, वर्ड्स हमारे कुछ गलत हो रहे हैं, तो हमें नंबर मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, कितना नंबर कटता है उसकी बात करेंगे। साथ ही टाइपिंग में अगर कम नंबर आपको मिल रहा है तो भी आप नौकरी कैसे ले सकते हैं, ये चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। और ये चीज़ सिर्फ हाइपोथेटिकली नहीं है, हम आपको प्रूफ के साथ दिखाएंगे। पिछले बार जो रिजल्ट जारी हुआ था उसमें दिखाएंगे कि टाइपिंग में नंबर कम मिलने के बाद भी किस तरह से बच्चों ने नौकरी ली है। आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि जानकारी सबसे पहले पहुंचे आप तक। अगर बात करें टाइपिंग में एक्यूरेसी की, अगर आप यहाँ देखेंगे तो 100% एक्यूरेसी है तो आपको कितने मिलेंगे, 25 मार्क्स। यहाँ पर दो चीज़ें आपको देखना है कि स्पीड के साथ आपकी एक्यूरेसी अगर कम ज़्यादा हो रही तो नंबर भी यहाँ आपका कम ज़्यादा होगा। स्पीड अगर आपकी फुल है 25, जितने भी 25 वर्ड पर मिनट है, जो भी स्पीड आपको मांगा गया है, उस स्पीड से अगर आप टाइपिंग कर रहे हैं और एक्यूरेसी आपकी 100% है तो यहाँ पे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। स्पीड अगर आपकी 25 है, एक्यूरेसी 95% है तो आपको यहाँ 23 में मिलेगा। अगर यहाँ पे देखेंगे अगर स्पीड आपकी 20 है, यहाँ पे अगर फिर भी आपका एक्यूरेसी 100% है, स्पीड कम है, एक्यूरेसी फुल है, तो भी यहाँ पर नंबर आपका कटेगा कितना, 20 नंबर आपको मिला, 5 नंबर आपका कट गया। उसी तरह से यहाँ पर आप देखेंगे ये पिछले साल का जो डाटा बना था, पिछले साल का जो टाइपिंग हुआ था उसके हिसाब से ये डाटा आपको दिखाया जा रहा है। एक्यूरेसी, नेट स्पीड और मार्क्स, और इसी हिसाब से आपको नंबर एग्जाम में मिलते हैं। नेट स्पीड कितना है आपका वो मैटर करता है, एक्यूरेसी कितनी है आपका वो मैटर करता है, और मार्क्स आपको इन्हीं दोनों के हिसाब से मिलता है, नेट स्पीड और एक्यूरेसी के हिसाब से। अब एक्यूरेसी का मतलब ये नहीं है कि आपका 100% जितना भी आपने टाइप किया 100% आपका सही ही हो। ऑलरेडी इसमें से जो भी उसमें कुछ छूट रहता है, 10 से 15 वर्ड या 15 से 20 वर्ड जो गलत होते हैं उसको काट कर एक्यूरेसी बनाई जाती है। ऑलरेडी 10 से 15 वर्ड का छूट रहता है, उसमें आपको मेंशन रहता है इतने वर्ड अगर आपको गलत हो रहे हैं तो वो काउंट नहीं होगा, किसमें, गलत में उसके नंबर नहीं कटेंगे, उसका छूट आपका रहता है। बाकी उसको छोड़ के जो एक्यूरेसी बनाई गई है आप यहाँ देख लीजिए, नेट स्पीड और एक्यूरेसी जितनी है उसी हिसाब से आपके मार्क्स बनते हैं। आगे अगर हम देखें टाइपिंग में बच्चों को कितने मार्क्स मिले हैं और रिटर्न में कितने मार्क्स मिले हैं, वो चीज़ें ये पिछली बार का जो रिजल्ट जारी हुआ था, जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, जो रिजल्ट जारी हुआ था उसी का पूरा डाटा ये है कि टाइपिंग बच्चों को कितना नंबर मिला था हिंदी में, इंग्लिश में, और रिटर्न एग्जाम जो हुआ था उसमें कितना मार्क्स मिला था। अगर यहाँ पे देखें तो रिटर्न एग्जाम इस बच्चे का 78 नंबर है और हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग में इसको 21 नंबर मिला है और हिंदी की टाइपिंग इसको 14 नंबर मिला। टोटल कितना हुआ, 114 नंबर। आपको यहाँ पे टाइपिंग भी आपकी एक्यूरेट होनी चाहिए और रिटन एग्जाम में भी अच्छा करेंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। रिटन एग्जाम में आप बहुत अच्छा कर ले जा रहे हैं और टाइपिंग आपकी बिल्कुल लो है, तो यहाँ पे जो होगा आपकी टाइपिंग नंबर, अगर आप 10 से ज़्यादा नंबर ला भी ले रहे हैं जो क्राइटेरिया है, उसके बाद भी आपका फाइनल मार्क्स जो बनेगा वो कम हो जाएगा। यहीं पर आप देखें इस बच्चे का रिटर्न 80 है, 100 में से 80 बहुत ही अच्छा नंबर है। 100 में से 80% लाना एक अच्छा नंबर है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो रिटर्न मिस का, सॉरी टाइपिंग मिस का यहाँ पर 17 नंबर, यहाँ पे 16 नंबर है, तो ओवरऑल का कितना हो गया, 113 नंबर। अब यही इस बच्चे का 78 नंबर है, 2 नंबर कम, लेकिन टाइपिंग मिस ने अच्छा किया तो इसका कितना है, 114 नंबर। उसी से आप देखेंगे यहाँ पर जैसे इस बच्चे का 74 नंबर है, लेकिन टाइपिंग में इंग्लिश टाइपिंग उसको 5 नंबर मिला, हिंदी टाइपिंग में एक भी नंबर नहीं लेकर आया। उसी तरह से आगे आप देखेंगे जैसे यहाँ पे इस बच्चे का, अब कोई ज़्यादा नंबर वाला है, सबसे ज़्यादा नंबर किसका, 82 का देख लेते हैं। अब यहाँ पे 82 नंबर लेकर आया। अब टाइपिंग में यहाँ पे उसको 22 मिला, इंग्लिश टाइपिंग में, हिंदी टाइपिंग उसको 15 मिला, फाइनल उसको कितना मिला, 119 मिला। अब यहीं पे देखिए एक चीज़, अब ये दोनों देख लीजिए, यहाँ पे इसको 82 मिला, यहाँ पे 80 मिला है, लेकिन टाइपिंग में यहाँ पे 24 नंबर लेकर आया, इंग्लिश टाइपिंग में, हिंदी टाइपिंग में 22 नंबर लेकर आया, फाइनल इसका कितना बना, 127 बना, इससे ज़्यादा नंबर आ गया। अब यहाँ पे 2 नंबर का ही फ़र्क है, लेकिन टाइपिंग में उसने अच्छा किया। इसी तरह से आप देखेंगे किसी को यहाँ पे 23 नंबर इंग्लिश में मिला है, किसी को यहाँ 12 नंबर मिला है। तो इस तरह से आपको नंबर मिलते हैं हिंदी टाइपिंग में और इंग्लिश टाइपिंग में। तो यहाँ पे दोनों मैटर करता है, आप रिटन एग्जाम में भी अच्छा करें, रिटन एग्जाम में भी अच्छा करें और साथ ही टाइपिंग भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। एक चीज़ें यह दिखानी थी आपको, कुछ बच्चे बड़े कन्फ्यूज थे इसको लेकर, सर एक्यूरेसी कितनी होती है। तो एक्यूरेसी में हमने देख लिया कि स्पीड और जो आपका एक्यूरेसी होता है दोनों को मिला के आपको नंबर मिलता है। यहाँ पे पिछले साल का रिजल्ट हमने देखा। अब ये बात आती है कि सर टाइपिंग के लिए कितना समय मिलेगा, एग्ज़ाम के बाद टाइपिंग के लिए कितना समय मिलेगा। पिछली बार जो एग्ज़ाम हुआ था रिटन एग्ज़ाम, पिछली बार जो रिटन एग्ज़ाम हुआ था, इसके पहले जो एग्ज़ाम हुआ था रिटन एग्ज़ाम, उसके बाद जो टाइपिंग ली थी एग्जैक्ट 48 दिन के बाद टाइपिंग हुआ था। मान लीजिए 50 दिन के बाद आपका टाइपिंग हुआ था। पिछली बार जो एग्ज़ाम हुआ था, एग्ज़ाम के जस्ट 50 दिन बाद, 1 महीने बाद रिजल्ट निकाल के 50 दिन बाद टाइपिंग के लिए आपको बुलाया गया था। तो इस बार भी आप उम्मीद करिए कि 2 महीने या फिर 1.5 महीने,
1.5 महीने से लेकर 2 महीने आपको टाइम मिलेगा। रिटन एग्ज़ाम जैसे ही ख़त्म होगा उसके 1.5 से 2 महीने के बीच में आपको बुलाया जाएगा। तो 1.5 से 2 महीने आपके पास रहेंगे, आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। इंग्लिश की टाइपिंग तो फिर भी आप 1-1.5 महीने में अच्छे से सीख सकते हैं। इंग्लिश की टाइपिंग 1 से 1.5 महीने में आप 2 महीने में अच्छे से सीख सकते हैं, लेकिन हिंदी की टाइपिंग के लिए आपको टाइम अच्छा खासा देना पड़ेगा। तो अभी से आप टाइपिंग में जुट जाइए। अगर आप रिटन में अगर आप अच्छा करके आएंगे, टाइपिंग में भी अगर आप मॉडरेट भी कर लेंगे फिर भी आपका हो जाएगा। तो इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।